दोस्तों, भारत समेत पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी से जूझ रही है। इस महामारी का असर कई चीजों पर भी पड़ा है, जिसमें इसरो का गगनयान प्रोजेक्ट भी शामिल है। दरअसल महत्वाकांक्षी गगनयान प्रोजेक्ट की तैयारी के चलते इसरो को बिना क्रू की पहली फ्लाइट लॉन्च करनी है। इसरो ने पहले इस फ्लाइट को इसी साल लॉन्च करने का प्लान किया था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसरो ने इसे 2021 के शुरुआती 6 महीनों के अंदर लॉन्च करने का प्लान किया, लेकिन अब इसरो इसे साल 2021 के अंत में लॉन्च करेगा। इसके अलावा इसरो अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने से पहले साल 2022 में बिना क्रू की एक दूसरी फ्लाइट भी लॉन्च करेगा। इसरो के चेयरमैन के सिवन ने कहा कि मानव रेटिंग की प्रक्रिया अच्छा कर रही है और उम्मीद है कि अगले साल की दूसरी छमाही तक ये पूरी हो जाएगी। इसरो इस फ्लाइट के साथ स्वदेश में विकसित रोबोट व्योम मित्र को भेजेगा। ऐसा प्रयोग के तौर पर किया जा रहा है। ये रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह बर्ताव करेगा और अंतरिक्ष से इसरो को रिपोर्ट भेजेगा। हालांकि अगर कोरोना वायरस का असर पहले की तरह जारी रहता है तो कुछ प्रोजेक्ट को फिर से देखना पड़ सकता है। इसरो अपनी गगनयान प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर की भी मदद ले रहा है। एल&टी ने समय से पहले दिया गगनयान का हार्डवेयर। इंजीनियरिंग कंपनी लॉरेंस एंड टूब्रो ने कोरोना की पाबंदियों के बाद भी इसरो को गगनयान मिशन के लिए बूस्टर प्रणाली का पहला पुर्जा बनाकर समय से पहले दे दिया है। कंपनी की माने तो कोरोना के कारण लगाई गई पाबंदियों के बाद भी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ठोस प्रणोदक रॉकेट बूस्टर S-200 के मध्य वाले हिस्से की आपूर्ति बिना किसी कमी के समय से पहले कर दी गई है। कंपनी ने कहा कि इस हिस्से को एल&टी के पवई स्थित एरोस्पेस विनिर्माण संयंत्र में बनाया गया है। ये भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्षयान मिशन के लिए आवश्यक विस्तृत गुणवत्ता और समय सीमा की शर्तों को पूरा करता है। इसरो ने इसे देश के लिए दीपावली का उपहार घोषित करते हुए इसरो और एल&टी की टीम को बधाई दी थी। उन्होंने कहा कि दोनों टीमों ने एक मानवयुक्त अंतरिक्षयान मिशन के लिए आवश्यक सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए समय से पहले हार्डवेयर तैयार करने के लिए मेहनत की है। हमें इस बात का भरोसा है कि इसरो के वैज्ञानिक, एल&टी के इंजीनियर और टेक्नीशियन मिलकर देश की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। गगनयान मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स की रूस में ट्रेनिंग। किसी भी स्पेस मिशन में जाने लायक बनने में रूसी अंतरिक्ष यात्रियों को 5 साल की कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, लेकिन भारत ने 2022 में मानव मिशन भेजने का फैसला किया है। इसी वजह से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए 12 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया गया था। गागरिन ट्रेनिंग सेंटर के हेड वलासोव के मुताबिक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम खास तौर पर भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इसमें एडवांस इंजीनियरिंग कोर्स के साथ ही सामान्य स्पेस ट्रेनिंग और फिजिकल कंडीशनिंग शामिल थी। ट्रेनिंग का सबसे रोमांचक हिस्सा सर्वाइवल कोर्स है। इसमें किसी अनहोनी की सूरत में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को बचाव के गुर सिखाए गए हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर धरती पर लौटने के दौरान उनका यान कहीं जंगल में लैंड हुआ तो क्या करना होगा। भारतीय वायुसेना के पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए रूस के यूरी ए गागरिन स्टेट साइंटिफिक रिसर्च एंड टेस्टिंग कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया था। इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर और रूस के स्टेट स्पेस कॉर्पोरेशन रोसकॉस्मोस की कंपनी ग्लॉकॉस्मोस के बीच इसके लिए 27 जून 2019 को समझौता हुआ था। भारत के लिए अहम है गगनयान मिशन। इसरो ने साल दर साल नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन खुद के अंतरिक्ष यान से किसी भारतीय को अंतरिक्ष भेजने का सपना पूरा नहीं हुआ है। अभी तक रूस, अमेरिका और चीन ने ही मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता पाई है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो भारत भी 2022 तक मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। इस मिशन में इसरो के सामने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सकुशल धरती पर लाना एक बेहद बड़ी चुनौती है। अगर इस अभियान में इसरो सफल हो जाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वदेशी तकनीकी शक्ति का लोहा पूरी दुनिया को मनवा सकता है। 15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने गगनयान मिशन के 2022 में या उससे पहले अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेज देने की घोषणा की थी।